हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में पावर शेयरिंग के हमने पढ़ा आपका इथनिसिटी बेल्जियम में और श्रीलंका में, जहां पर हमने जाना कि बेल्जियम में दो आपके ग्रुप्स थे, ठीक है, एक डच स्पीकिंग और आपका फ्रेंच स्पीकिंग, इवन जर्मन स्पीकिंग भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वहां पर। बट मेजोरिटी हम बात करें दो लोगों की थी वहां पर, और मेजोरिटी में अगर बात करें थी तो एक की, डच की, बट दो बड़े जो ग्रुप थे वो डच स्पीकिंग थे और आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे। हमने वहां की थोड़ा इथनिसिटी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने श्रीलंका की इथनिसिटी पढ़ी। श्रीलंका की इथनिसिटी में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वहां पर आपका 74% जो है कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। और जो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म। तो लैंग्वेज फॉलो करना है समथिंग डिफरेंट और रिलीजन होना है समथिंग डिफरेंट। क्योंकि हमने वहीं पढ़ा था, जब हम इथनिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने बोला था 7% ऐसे भी लोग हैं कहां पर आपका इन योर श्रीलंका जो कौन सी भाषा को बोलते हैं? आपका जो तमिल को भी बोलते हैं, सिन्हला को बोलते हैं, बट वो है क्रिश्चियन। वो 7% लोग हैं कौन? आपका क्रिश्चियन है। यहाँ मुसलमान भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और बात करें तो मेजोरिटी में यहाँ पर सिन्हलीज हैं 74%। फिर उसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं? आपके तमिल्स आते हैं। तमिल्स भी दो हैं, इंडियन और आपका नेटिव तमिल, जो यहीं के तमिल्स है, ठीक है जी। तो अब इस कंट्री में आप देखोगे मेजोरिटी में कौन लोग हैं? आपका सिन्हलाज है। मेजोरिटी में कौन लोग हैं? आपका सिन्हलीज हैं, आपका सिन्हला लोग हैं। अब मेजोरिटी में जो लोग होते हैं, अगर वो अपने हिसाब से ही चलने लगे और किसी और की बिल्कुल ना सुने, किसी और की बिल्कुल भी ना सुने, तो इस तरीके के रूल को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं? आपका मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं, बहुलवाद भी कह देते हैं इसको, ठीक है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, जिनमें से आपका 30 बॉयज़ है। कितने बॉयज़ हैं आपके? 30 बॉयज़ हैं। अब उन 30 बॉयज़ में से आप लोगों ने डिसाइड करा कि आज गेम्स पीरियड है, तो गेम्स पीरियड में सर ने कहा था कोई एक ही स्पोर्ट खेलना है बच्चों ने, ठीक है। 30 भी नहीं है, चलो हम क्या बोल लेते हैं, आपका थोड़ा कम कर लेते हैं, 25 बॉयज़ है। कितने? 25 या 22 बॉयज़ हैं, ठीक है जी। तो तुम लोगों ने डिसाइड करा क्या खेलेंगे कि उनमें से 22 में से आपका 15 या 16 बच्चे बोलते क्या खेला जाएगा? आपका क्रिकेट खेला जाएगा, IPL चल रहा है आजकल, ठीक है। बाकी बोलते हैं हम लोग क्या खेलेंगे? फुटबॉल खेलेंगे सर, ठीक है। 3-4 बोलते हैं यार बारी तो आएगी नहीं हमारी, तो हम तो फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे। तो होगा क्या? जो वो 15-16 ने कहा उन्हीं की बात मानी जाएगी, ठीक है। वो बोले थे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गहमा गहमी हुई, गर्मी हुई, उसमें भी फिर अब 11 लोग 12 लोग के ऊपर जब चढ़ जाएंगे तो क्या होगा? 12 लोग बाकी 3-4 लोगों के ऊपर चढ़ जाएंगे, 17-18 लोग 3-4 लोगों के ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या होगा? आपका उनको दबना पड़ेगा, ठीक है। तो किसकी बात मानेंगे? जो मेजोरिटी में थे। किसमें थे? आपके मेजोरिटी में थे। क्लियर है? बट ये एक तरीके से गलत भी तो है यार, किसी का मन नहीं खेलने का क्रिकेट, तो वो क्रिकेट क्यों खेले? वो फुटबॉल खेलना चाहिए, ठीक है। तो टीचर को फिलहाल यहाँ 2 ऑप्शन देने चाहिए थे, बट फिलहाल के लिए आप इसको समझिए कि आप जो मेजोरिटी में था आपने अपनी बात मनवा ली। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ। तो वैसे ही यहां पर भी क्या है कि श्रीलंका में क्या था, 74% लोग कौन थे? यहां पर आपका सिन्हलीज थे। इन्होंने कुछ ऐसे काम करे, ऐसे कांड करे कि ये अपनी ही चला रहे थे, और जो माइनॉरिटी में जो लोग थे, तमिल से माइनॉरिटी मतलब जो कम आपके तादाद में थे, उनकी बातें बिल्कुल भी ये नहीं सुन रहे थे। समझ में आ रही बात? तो ऐसा क्या किया इन्होंने, ठीक है, और ऐसा करने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई श्रीलंका में, वो अपन लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है जी। तो शुरू करते। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो श्रीलंका था वो हमारे ही आसपास आज़ाद हुआ। हमारा देश कब आज़ाद होता है? 1947 में होता है। और श्रीलंका कब आज़ाद होता है बच्चा? आपका 1948 में। ब्रिटिशर्स चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। 1948 में आज़ाद होता है देश। आज़ाद होने के बाद जैसा कि हमारे देश में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, हमारी खुद की सरकार बनी। उसने फिर सरकार बनने के बाद हमारे देश के लिए कानून बनाया, ठीक है जी, लॉज बने बहुत सारे। क्लियर है बात? समझ में आती है आप लोग को? संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसे यहाँ पर भी क्या हुआ, आपके कुछ आपके चेंजेस करे गए कानून में, ठीक है। आपका 1948 में जब ये चले जाते हैं, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये लोग कुछ कानून बनाना चालू करते हैं। कौन? श्रीलंकन्स। जो मेजोरिटी में है, जो आपके सिन्हलीज, वो ऐसे कानून बनाते हैं जो इन्हीं को फेवर करेंगे, जो इन्हीं के फायदे में होंगे। इनका इससे नुकसान ही हो रहा होगा, इनको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। कौन? जो माइनॉरिटी में तमिल से, ठीक है जी। तो ये बेचारे दुखी रहे, और ये बेचारे जो मेजोरिटी में थे, इनको हुई सुख की प्राप्ति। समझ में आ रही बात? बट इस सुख की प्राप्ति दोनों के लिए ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। इस देश की हुई टाटा फिस काफी टाइम तक, ठीक है जी। बात समझ में आती है? एक सेकेंड रुकना। तो होता क्या है, आपका जो तमिल से
उनको उनकी ना आवाज़ सुनी ही नहीं जाती बिल्कुल भी। वो कह रहे हैं भाई हमारी ये बात मान लो। मेजोरिटी वाले अपनी ही धुन में एकदम चल रहे। देखो एक तो क्या होता है मेजोरिटी में, जैसे इंडिया में आप देखो, इंडिया में मेजोरिटी में कौन है? हिंदू है, हिंदी भाषा बोलने वाले हिंदू हैं साहब, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि हमारे जो लॉज बनते हैं वो हिंदुओं के लिए ही बनते हैं, ठीक है। हम किसी की नहीं सुनते। अगर सामने वाला आता है भाई ये मेरी प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी सुना जाता है पार्लियामेंट में। सब धर्मों की बात सुनी जाती है, सब भाषा बोलने वाले लोगों की बातों को सुना जाता है। बट यहाँ पर क्या करा गया? इनकी सुन ही नहीं रहे हैं। जब सुनोगे नहीं तो क्या होगा? आपका प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो सकती है। और इस तरीके के रूल जहां मेजोरिटी के हिसाब से चीजें चले, माइनॉरिटी की बात को हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा जाए, तो ऐसे रूल को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं आपका? मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है जहां मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है कंट्री में। देखो मोस्टली जो मेजोरिटी में होते हैं वही रूल करते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? डिसरिगार्ड कर रहे हैं सामने वाले को, बिल्कुल उसकी बातों को, उसकी जो चाहते हैं उसको सुन ही नहीं रहे, एकदम नकार दे रहे हैं। तो ऐसे रूल को मेजोरिटेरियनिज्म बोला जाता है। बात समझ में आती है सर आपको ना? और इन्होंने क्या करा? इन्होंने ऐसे ही लॉज बनाए, ऐसे ही कानून बनाए जहां पर सिन्हला क्या होते गए? मजबूत हो गए, और ये बेचारे क्या होते रहे? वीक होते गए, ठीक है। एक ऐसा ही एक्ट, एक ऐसा ही कानून इन लोगों ने 1956 में पास करा, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत बड़े मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए। मेजोरिटेरियन स्टेप्स का मतलब है अपने फायदे के लिए स्टेप्स लिए, जहां पर इनका बहुत ज्यादा क्या हो गया? नुकसान हो गया। बात इतनी समझ में आती है आपको? हाँ। बात करें व्हाट मेजोरिटेरियन स्टेप्स वर टेकन इन श्रीलंका। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एक तो क्या आ जाएगा? फैक्ट आ जाएगा कि भाई श्रीलंका कब आजाद हुआ, ठीक है जी। दूसरा आपका क्या क्वेश्चन आएगा? आपका यहां से फ्रॉम दिस टॉपिक मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट मेजोरिटेरियनिज्म स्टेप्स वर टेकन इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए गए, ठीक है जी। या आपका श्रीलंका में जो भी हिंसा हुई, ठीक है, जो भी अनरेस्ट हुआ या सिविल वॉर हुई, उसके क्या कारण थे, ठीक है। जो भी टेंशन पैदा हुई, व्हाट कॉजेज द टेंशन, व्हाट कॉजेज द सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो सबका सेम ही आंसर आने वाला है, बट मेजरली ज्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए गए श्रीलंका में, ठीक है जी। क्वेश्चंस लिख लो साथ में मेरे, बट डोंट राइट आंसर फ्रॉम हियर। अपनी बुक से आंसर लिखना, मैं बताता चल रहा हूं आपका, मैं बता दे रहा हूं। ये जो टॉपिक है आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये 3 पैराज में है। तीनों पैरा कुछ ना कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? पहला पैरा बात करता है आपका, आप लिख सकते हो उस पैरा के साथ में ही, आपके एनसीईआरटी में पहला पैरा बात करता है इसी बारे में, क्या मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए गए, ठीक है। दूसरा पैरा बात करता है आपका क्या उसका इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है। या फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं बोलोगे, श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने उसका कैसे अपोज करा, हाउ डू दे अपोज दैट। थर्ड है इसके क्या फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, जो थर्ड पैरा होता है, ठीक है। एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका 1956 जो एक्ट लाया गया। 1956 का जो एक्ट था, इसमें 3 चीजें थी। 1956 का जो कानून लाया गया, इसमें 3 चीजें, 3 मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए गए। पहला क्या था, और जो तीनों स्टेप्स हैं उसमें क्या करा गया? तमिल्स को एकदम साइडलाइन कर देगा, भाई तुम दूर रहो। ये जो कानून बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं? हम सिन्हलीस के लिए बन रहे हैं, हम सिन्हलास के लिए बना रहे हैं। इसमें क्या करा गया आपका? इसमें ये करा गया आपका, सबसे पहले सिन्हला को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। क्या माना गया? यहाँ की सिन्हला को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। बोला गया कि अब जो भी कार्यक्रम होंगे सरकार के, वो सारे के सारे कौन सी भाषा में करे जाएंगे? सिन्हला। इसका मतलब ये समझ लो कि आपको ये भाषा आनी ही चाहिए अगर आपको कहाँ रहना है? श्रीलंका में रहना है, ठीक है, ढंग से, बिकॉज सब चीज अब सिन्हला में चलेगी। जब ऐसा चलेगा तो क्या होगा? जो बच्चा है, जो लोग हैं, वो तमिल सीखना पसंद करेंगे। बोला तमिल सीखने का तो कोई फायदा ही नहीं। तो वो जो तमिल लैंग्वेज थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, किसी का कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत बुरा है ना किसी के लिए। क्लियर है? अब कल से कोई बोल दे, अगर बोला जाए कि भैया आपका ये साड़ी सूट सलवार ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ये अलाउड नहीं, सब लोग क्या पहनेंगे? जीन्स पैंट कोट पैंट पहनना है इंडिया में सबने, तो क्या होगा? जो हमारा भारतीय परिधान है, जो हमारे इथनिक कल्चर के जो इथनिक वेयर्स हैं, वो सारे के सारे गायब नहीं हो जाएंगे। तो फिर हमारा कल्चर तो एकदम से वैनिश होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। तो आपसे बोला ही जाए और किसी और चीज पे फोकस करवाया जाए, आपसे ये करो, उस कल्चर का करो, अपने कल्चर का ना करो। तो वही चीज ये करवा रहे थे भाई साहब। बोल रहे थे कि सिन्हला लैंग्वेज हो जाएगी क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है क्या? कि यही भाषा हर जगह इस्तेमाल करी जाएगी।
जितने भी आपके ऑफिशियल काम होंगे, जितने भी सरकारी काम होंगे, उन सब में इसी भाषा का प्रयोग होगा। जैसे आप देखते हो ना, सरकार कभी भी कोई ऑर्डर देती है तो या तो हिंदी भाषा में या तो इंग्लिश भाषा में देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो रही बात? तो वो कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कैसी है? तो सिन्हला को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया। इससे क्या होगा? तमिल की थोड़ी डिसरिस्पेक्ट करेगी, तमिल को कोई इज्जत दी नहीं गई। अगर दोनों को करते तो थोड़ी कोई अच्छी बात होती, भाई दोनों लैंग्वेज में करेंगे। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे? मेजोरिटेरियन स्टेप लिया गया। बोला गया जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वहां पर पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सिन्हलास को। पहले सिन्हलास को वहां भरा जाएगा। अगर बची सीट तो तुम्हें बुला लेंगे, वरना नहीं। 74% तो ये रहते तो कहाँ बचती उनके लिए। उसका मतलब तमिल को यहाँ से भी क्या करा जा रहा है? गवर्नमेंट जॉब से, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आने से रोका जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। सो व्हाट हैज बीन डन हियर? द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। कैसी पॉलिसीज थी? प्रेफरेंशियल मतलब पहले तवज्जो, पहले आपका प्रेफरेंस देना कि पहले किसको मिलेगी सीट? सिन्हला को। तमिल को सीट नहीं मिलेगी तो बेचारे क्या होंगे? दुखी तो होंगे यार इसको लेकर। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका जो देखो, तमिल कौन से लैंग्वेज, तमिल कौन से रिलीजन को फॉलो करे थे? या तो वो मुसलमान थे तमिल्स, या तो वो हिंदू थे, इवन क्रिश्चियंस भी थे। आपका बात समझ में आती है आपका? तो बुद्धिज्म ज्यादा कौन थे? सिन्हला वाले तो थे, सिन्हा लैंग्वेज बोलने वाले तो थे, जो बुद्धिज्म धर्म को क्या करते थे? आपका फॉलो करते थे। तो उन्होंने बोला, सरकार ने बोला कि हम बुद्धिज्म को क्या करेंगे? जो बुद्धिज्म आपका धर्म है, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसी को क्या करेंगे? और आगे बढ़ावा देंगे। तो उसको बढ़ावा देने की बात करेगी, किसको? बुद्धिज्म को। ठीक है। तो इससे क्या होगा? तमिल्स को बुरा लगेगा, भाई हमारे रिलीजन की तो आपने बात ही नहीं करी। एक स्टेट बोल रहा है कि मैं सरकारी तौर पर हम क्या करेंगे? बुद्धिज्म को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसको और बढ़ावा भी दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो सारे स्टेप्स लिए गए, इससे श्रीलंकन्स को, जो तमिल्स थे, उनको बहुत बुरा लगा। तो ये कैसे स्टेप्स हैं? मेजोरिटेरियन स्टेप्स हैं, जो मेजोरिटी को ही ज्यादा क्या करते हैं? फेवर करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मेजोरिटेरियन स्टेप्स बोले जाता है। क्या बात आपको समझ में आती है? हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे कि आपका इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, इससे इंपैक्ट क्या पड़ा और उन्होंने क्या सोचना स्टार्ट करा? किसने? आपका तमिल्स ने। ठीक है। और इवन उन्हें ऐसा लगा कि यार हमें थोड़ा सा अलग करा जा रहा है, उनको थोड़ा एलियनेटेड सा फील हुआ। एलियनेटेड का मतलब एलियन नहीं होते आप? कभी कभी किसी दोस्त के साथ मजाक में बोलते हैं तू तो एलियन सा लग रहा है। ठीक है। अब एक दूसरे को देख रहे हैं अरे कोई नहीं लग रहा, सब बोलना मत वैसे। ठीक। तो एलियनेटेड का मतलब, एलियन कौन है? तो दूसरे देश का आया हुआ है, दूसरे देश का ना। आप सब तो एक जैसे तो लग रहे हो एक दूसरे को, ऐसा तो नहीं। अब जैसे हाँ, ऐसा समझ लो कि यार कोई दूसरी कंट्री से आ जाए तो वो अलग सा नहीं लगता आपको। ठीक है। या अगर मान लो आप सेम ही स्टेट के हो, जैसे सारे के सारे आपके क्लास में पंजाब में कोई दूसरे स्टेट का आ जाए तो वो उनको बोलेगा अरे कौन से देश का आ गया, वो उनके लिए थोड़ा सा बाहर का हो गया। ठीक है। और इवन वो अपने कामों में मे भी अगर उसे नहीं बुलाएंगे तो वो थोड़ा एलियनेटेड सा फील करेगा। ऐसे ही मान लो नॉर्दर्न इंडिया में कोई आपका सरदार आ जा रहा है। ठीक है। अब उसने पग पहनी, उसका पहनावा थोड़ा सा अलग है, आपका बिल्कुल अलग है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करेगा। बट यहाँ पर एलियनेटेड का मतलब है बिल्कुल अलग थलग कर देना, भाई तेरे को कुछ नहीं दे रहा। ठीक है। एलियंस का मतलब ऐसे कनेक्ट करो, एलियंस क्या होता है? अलग से होता है ना थोड़े से ऐसे। बस चलो तो आगे बात करते हैं। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स? तो इनको जो ये अकेलापन महसूस हो रहा था कि यार हम एकदम अलग हैं इनसे बिल्कुल, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? ठीक है। तमिल्स को लगा ना यार हमें तो बिल्कुल अलग कर दिया, हमारे लिए तो कोई रूल ही नहीं है, कॉलेज वॉलेज में तुम्हें ही सब मिलेगा, कॉलेज में सरकारी नौकरी भी तुम्हें मिलने वाली है, भाषा तुम्हारी चल रही है भाई साहब, धर्म तुम्हारा प्रमोट हो रहा है, हमारा क्या? ठीक है। तो इसी पे इनको बुरा लगने लगा और इसी को क्या करेंगे? काउंटर तो करेंगे। क्या बोलेंगे? भाई मेरे रिलीजन को भी तो क्या करो, लेके आओ, मेरी भाषा को भी तो क्या करो, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में लाओ, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें भी तो क्या दो, गवर्नमेंट जॉब्स मिलनी चाहिए। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, पढ़ के आए हो ना 9th में, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। जो एक्शन इन्होंने करा तो ये रिएक्शन में बोलेंगे ना, भाई हमें भी तो क्या दे दो, थोड़ा बहुत राइट्स दो, हमें भी जॉब्स दो, हमारी भी लैंग्वेज को तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तो यही इनकी डिमांड्स थी। तो ये जो वहां के लोकल लीडर्स हैं उनसे बोलते रहते थे प्लीज सर हमारे लिए कर दो। पहले आप लीडर नेताओं के पास तो जाओगे, और आप एक और चीज को समझो, मेजोरिटी में कौन है? सिन्हला। तो ज्यादा लीडर किसके होंगे? आप देखो इंडिया में भी कौन सा रिलीजन मेजोरिटी में है, तो आप देखोगे सीधा सीधा आपको आपके पार्लियामेंट में ज्यादा जो रिलीजन, कौन से रिलीजन के ज्यादा लोग मिलेंगे आपको, और जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसके कम लोग मिलेंगे। सीधी सी बात है।
भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, जो ज्यादा लोग होंगे उसी में होंगे, उसी तादाद में उनका रेशियो भी वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 74% है। तो अब जैसे मान लो कोई सिख है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे हिंदू लीडर है, तो वो किससे बात करेगा? हिंदू लीडर से ही तो बात करेगा। कोई मुसलमान है, उसके इलाके में कोई हिंदू लीडर है, तो वो किससे बात करेगा? हिंदू लीडर से ही तो बात करेगा, जो एमएलए या एमपी होगा, ठीक है, कि साहब ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे सॉर्ट आउट कर दो। तो वैसे ये तमिल्स थे, ये किससे बात करते थे? सिन्हला जो लीडर्स थे उनसे बोलते थे भाई साहब हमारी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सॉर्ट कर दो, ये इश्यूज हैं हमारे। बट सिन्हला जो लीडर्स थे वो हमेशा इनको क्या करते थे? इग्नोर कर देते थे। क्या कर देते थे? इग्नोर कर देते, ना भाई हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेटर ऑन धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या बोला, अच्छा इग्नोर कर रहे हो, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। क्या बना ली? अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने बोला अब हम अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे। फिर बाद में फिर भी काम नहीं बन पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने लेटर ऑन डिमांड कर दी एक अलग देश की। बोला हमें अलग देश ही बनाना है, तुमसे अलग होना है भाई साहब। और उससे पहले भी उन्होंने डिमांड करी, आप ऐसा करो, कुछ मत करो, आप हमें ये पावर दे दो कि हम अपने एरिया को खुद से कंट्रोल करें, हमें ऑटोनॉमी मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑटोनॉमी, आज़ादी मिल जाए अपने इलाके को कंट्रोल करने की, ठीक है जी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो हमें, ठीक है जी, रीजनल ऑटोनॉमी दे दो इलाके को, हम अपने इलाके में अपने अकॉर्डिंग रूल वगैरह बनाएंगे। अब अपना पूरा कंट्री चलाओ, बट हमारा इलाका हमें दे दो, ठीक है, जिस रीजन में हम लोग रहते हैं। ये नॉर्थ और कहाँ रह रहे थे? नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, वो रीजन का कंट्रोल हमारे हाथ में था, तो बाकी कंट्री आप चलाओ। इन्होंने बस इतना कहा, ठीक है। बट सिन्हलास ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे तुम्हें भाई साहब, मना कर दिया। तो अब क्या होगा? महासंग्राम, संग्राम हो जाएगा भैया, लड़ाई होंगी, डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट इतने तगड़े हुए, वॉर हो गई भाई साहब। क्या हो गई? सिविल वॉर हो गई, ठीक है। देश की जो आम जनता थी वो सरकार से लड़ पड़ी, खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ, लाखों की तादाद में लोग रिफ्यूजी इधर उधर भागे हैं, कई हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए बहुत बुरी तरीके से, सर, ठीक है जी। तो चलते हैं सर, बात करते हैं इसी चीज़ पे। So they felt that none of the major political parties let the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. तो मैंने आपसे कहा ये बेचारे जाते रहे, मालिक हमारे लिए प्लीज कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, बट कोई सिन्हाला लीडर इनकी बात नहीं मानता, इनको सेंसिटिव ही नहीं था इनको लेकर, ठीक है जी। फिर मैंने आपसे बोला इनको लगता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट है वो इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है, ज्यादा फेवर किसको कर रही है? सिन्हलास को, तमिल को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनकी डिमांड थी हमें भी वो चीज मिलनी चाहिए। सो दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें लगा कि जो संविधान है और जो सरकार है वो उनको जो इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उनको ना ही जॉब्स मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके लिए, ना ही उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं, ठीक है, जो बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो सिन्हला को ही मिल रही, हमें तो नहीं मिल रही। इसीलिए धीरे 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 जाके सिन्हलाज और किसके बीच में, तमिल्स के बीच में जो रिलेशंस थे वो थोड़े क्या होने लगे? टेंस होने लगे, टेंशन उनके बीच में ज्यादा बढ़ने लगी। सर बात समझ में आती है आपको? तो ये एक और सवाल था आपका फ्रॉम द सेकेंड पैरा। अब थर्ड पैरा से आपका आता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, क्या आपके आए कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। ये भाई साहब ये जो भी जिसके भी पति हैं, ठीक है, क्या नाम है? हाँ, विजय थालापति, ठीक है, अच्छा एक्टर में से, ठीक है। तो भाई साहब ये इमेज लगा रखिए, ही इज नॉट फ्रॉम श्रीलंका, पहले ही बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, ठीक है। अपना साउथ इंडिया के ही है, एक्टर है, बट ऐसी लगा दी थोड़ा को रिलेट करने के लिए तमिल है। समझ में आ रही बात आप लोग को? स्टोरी में मत लिख देना विजय थालापति गए, हाँ हमारी तो स्लाइड में दिखाया जा रहा था, बस रिलेट करने के लिए साहब, ठीक है, थोड़ा सा आप फटाक से रिलेट कर जाओ, ठीक है। ये मत कर देना कि विजय थालापति श्रीलंका में थे, लड़ रहे थे सिन्हलास के लिए, ये मत लिख के आना भाई प्लीज, ठीक है जी। जो मैं यहाँ पे स्लाइड में थ्योरी चल रही है वो देखो। सो इन लोगों ने अगर श्रीलंकन तमिल्स ने अगर अपनी पार्टी लॉन्च करी, अपनी क्या करी? पार्टी लॉन्च करी। अपनी पार्टी क्यों लॉन्च करी होगी? देखो पार्टीज का काम क्या होता है? लोगों के मुद्दों को उठाना, उसको सरकार के सामने ले जाना, उसी पे कानून बनाना, यही तो पार्टी का काम होता है, ठीक है। तो यही तो काम करना चाहते थे। सिन्हलास के जो प्रॉब्लम्स थी उसको केटर करना चाहते थे, उसको आगे ले आके श्रीलंकन गवर्नमेंट आपका जो वहाँ पे जो वहाँ की पार्लियामेंट होगी वहाँ ले जाकर बात करना चाहते थे कि भाई हमें भी क्या मिलनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सही है। हमें हमारे जो इलाका है जहाँ पे हम रहते हैं, इस इलाके में हम जहाँ रहते हैं यहाँ हमें क्या मिलनी चाहिए? ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, हम यहाँ के रूल खुद बना सकें। तुम ही बना रहे हो, अपने हिसाब से बना रहे हो, तो फ़ायदा तो ना हो रहा है, ठीक है जी। तो ये इनकी डिमांड थी, इक्वलिटी की बात कर रहे थे, ये चाह रहे थे। सो श्रीलंकन तमिल लॉन्च देयर पार्टीज, स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, बोल रहे थे तमिल जो लैंग्वेज है उसको रिकॉग्निशन मिले, इनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? आज़ादी मिले,
अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वलिटी मिले, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब को लेकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। बट सारी डिमांड्स को क्या कर दिया गया, सीधा नकारा जा रहा है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, पावर शेयरिंग, क्या पढ़ रहे हैं। तो यहां पर सिन्हला पावर शेयर करना चाह रहे हैं क्या, नहीं, वो दादा वाला था ना एग्जाम्पल, दादा अगर मानेंगे नहीं तो क्या करेगा युवराज, हैं, ठीक है। सो रिपीटेडली डिनाई करते गए, मना करते गए, फिर जब इतना मना कर दिया तो तमिल ने फ्रस्ट्रेशन में आके सीधा बोल दिया, भैया तुम हमें कुछ नहीं दे रहे हो, तुम ऐसा करो, हमें तुम खुद से अलग कर दो, तुम हमें एक नया क्या दे दो, कंट्री दे दो, हम एक नया कंट्री बनाएंगे जिसका एलम, एलम मतलब क्या होता है, तमिल एलम मतलब एक तमिल स्टेट की बात करी, किसकी बात करी आपका, तमिल स्टेट। 1980s आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे और उन्होंने बोला कि हमारी डिमांड अब क्या है, एक तमिल एलम की, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की है सर, ठीक है। कौन से इलाका, नदर्न और ईस्टर्न इलाका, ये आप हमें दे दो, आपकी अलग कंट्री हमारी अलग कंट्री रहेगी। अब इनकी ये डिमांड थी। देख रहे हो ना, पावर शेयर ना करने की वजह से कितना बड़ा डिसीजन हो रहा है। लोग क्या करें, देश ही अलग करने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पावर अगर शेयर कर देते तो कितना सही रहता, थोड़ा पावर दे दो यार, इतना क्या है अपने पास रख के बैठे हो, ठीक है। दादाजी ने पावर नहीं दी तो पिताजी बोले मैं इस घर पे नहीं रह सकता, मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो घर क्या हो गया, टूट गया भाई साहब। तो वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, घर टूट रहा है सर, ठीक है। श्रीलंका 83 के बाद, 1983 के बाद इतने तगड़े पंगे हुए, कब तक, 2009 तक यहां पर लड़ाइयां चलती रही, स्टेबल ही नहीं रहा श्रीलंका। ये श्रीलंका जो बहुत छोटा सा देश था, मैं बताता हूं, अभी आप डेवलपमेंट जब पढ़ोगे चैप्टर इकोनॉमी में, वहां देखोगे छोटू सा देश है श्रीलंका, बट वहां की डेवलपमेंट रैंकिंग हमारे इंडिया से बढ़िया है, हमसे बढ़िया चल रहा था वो। और वो भी कब चल रहा है हमसे बढ़िया, इतना कंट्री में क्या चल रही, दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, इसके बाद भी उसने अपने आप को इतना तगड़ा क्या करा, सवारा, अपने आप को इतना बढ़िया खड़ा करा कि भाई साहब हमसे आगे निकला वो हर रैंकिंग में। क्लियर है, उससे पहले ही बढ़िया था, बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होने लगी। अब हुआ क्या, तमिल एलम की बात करी और इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, इनका ना LTTE करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। ये डिमांड करता था किस चीज की, आपका फॉर द डिफरेंट नेशन, जो तमिल्स के लिए हो, ठीक है जी। इनके पास खुद के भाई क्या थे, हेलीकॉप्टर्स थे, लॉन्चर्स थे, पूरी आर्मी थी इनकी, तगड़ी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने भाई साहब, ठीक है। सो होता क्या है, एक सिविल वॉर हो जाती है, क्या होती है बच्चे आपका, सिविल वॉर होती है, किसके बीच में, तमिल और जो आपके सेनेलाज हैं उनके बीच में सिविल वॉर क्या होती है। सिविल वॉर का मतलब होता है जो आर्मी मतलब सरकार है आपकी, सरकार किससे लड़ने लग जाए, जनता के साथ ही, और वो बहुत वायलेंट हो, ठीक है, उसमें हथियारों का इस्तेमाल होने लग जाए, तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। बात समझ में आती है, हाँ, चलो असेंबल हो जाओ। सो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज इन टू वाइड स्प्रेड, इतना ज्यादा इन दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट हो गया, बिल्कुल दोनों के बीच में भरोसा नहीं था, किसी को एक दूसरे भरोसा नहीं, कि अब जिसकी वजह से क्या हुआ, लड़ाई चालू होती है, सिविल वॉर चालू होती है। और ये सिविल वॉर की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है भैया, नुकसान होता है, हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं। रिफ्यूजी मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाना, कहीं इंडिया जा रहे हैं और किसी के कंट्रीज में जा रहे हैं, अपने कंट्री छोड़ना पड़ा, काम छूटना पड़ा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ी, आपका श्रीलंका को। श्रीलंका एक जो बहुत ही डेवलपिंग फेज में चला था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट जहाँ चल रहा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करने लगे सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सब बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ। 2009 में जाके सारी चीज़ खत्म होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पटरी पे आते हैं, फिर इनको थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी दी जाती है, आज़ादी दी जाती है। देश तो अलग नहीं बनता, बट आज़ादी के बारे में बात चलती है थोड़ा बहुत। अगर आपको इसको देखना है, एक मूवी में आपको बताता हूँ, प्रेफर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मद्रास कैफे। आप पढ़ेंगे तो थोड़ा श्रीलंका की सिचुएशन आपको वहाँ से पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे इस देश में क्या चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग, UN भेजता है पीस कीपिंग फोर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ पे गए थे सर, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी शांति व्यवस्था रखने के लिए। एक छोटा सा एक्स्ट्रा आपको वो बताता हूँ, तो गए थे राजीव गांधी जो थे उस टाइम पे, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या भेजी थी, फोर्स भेजी थी यहाँ पर पीस कीपिंग के लिए। तो तमिल्स को ऐसा लगा कि भाई ये हमारे अगेंस्ट है, और लेटर ऑन क्या करा गया, तमिल्स की तरफ से एक LTTE जो ग्रुप था वहाँ की तरफ से क्या आता है, जिस तरीके से एक टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में, आप सोच लीजिए एक अटैक होता है किस पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, राजीव गांधी जी पे, और उनका असैसिनेशन आता है, बम लगा के
कुछ लोग सीधा उनके सामने आते हैं और उड़ा देते हैं भाई साहब, उन खुद को भी और उनको भी। ठीक है जी, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं श्रीलंका ने झेला, हमने भी झेला भाई। हमारा पीएम उस चक्कर में चला भी गया, उसको भी शहीद होना पड़ा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो फिलहाल के लिए आपका ये था किसके बारे में, आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। बात समझ में आती है आपको? सो आपको क्या करना है, इसका एक एक पैरा पढ़ना है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है मैंने बता दिया। प्रॉपर रीडिंग लगाओ, बढ़िया सा आपको चैप्टर में अब और भी चीज़ें आगे समझ में आने लगेंगी। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा पावर अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसका मतलब बेल्जियम ने ऐसे कांड नहीं करे, उसने पावर को क्या कर लिया, शेयर करा। इन्होंने पावर शेयर नहीं करा तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे बेल्जियम में आपका पावर को अकोमोडेट या किस तरीके से उन्होंने पावर को शेयर करा। आज की क्लास में इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।